नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानोगे ऐसे 10 पौधे जो हवा को शुद्ध करते हैं। मतलब हवा में, एयर में जो टॉक्सिक गैसेस हैं, केमिकल, उनको एब्जॉर्ब करते हैं यानी सोखते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। और ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें आप घर के अंदर, बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, स्टडी टेबल पे हर जगह रख सकते हैं। ना तो प्लांट को प्रॉब्लम होती है और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी। घर के अंदर कम धूप, कम लाइट आती है। सबसे बड़ी बात कि ये सदाबहार यानी कि पेरेनियल प्लांट्स हैं। एक बार लाने के बाद ये नहीं है कि ये प्लांट ख़राब हो जाएंगे, सालों साल आपके घर में रहेंगे। प्लांट नंबर 1, इसको लिपस्टिक भी कहते हैं, चाइनीज़ एवरग्रीन भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम, क्योंकि इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। और ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत सारे कलर में देखने को मिलता है। एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट तो है ही, साथ में ये आपके घर में रंग भर देगा। नेचुरली आपका घर कलरफुल लगेगा। इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। अगर ये प्लांट घर के अंदर ऐसी जगह रखा है जहाँ अच्छी लाइट है, शेडी एरिया है, वहाँ फ्लावरिंग नहीं करेगा। मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। पानी इसमें बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। पानी इसमें कम ही दीजिए। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो बार बार पानी देंगे तो इसकी पत्तियाँ तुरंत झड़ना शुरू होती हैं, पीली पड़ने लगेंगी और प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। एक बार आप पानी दें, थोड़ा गैप दें, जब तक कि इसके ऊपर की मिट्टी सूख ना जाए तब तक आप इसमें पानी ना दें। इस प्लांट को छोटे से पॉट में ग्रो किया जा सकता है। ज़्यादा बड़े पॉट की इस प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमारे और प्लांट्स होते हैं, रबर प्लांट है, एरिका पाम है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। लेकिन जो एग्लोनिमा है, ये कम हाइट वाला प्लांट होता है जिसे आप छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हैं। इसकी रूट्स ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी रूट्स होती हैं। इसको आप स्टडी टेबल पर, विंडो के पास, फ्रिज के ऊपर, कहीं भी किसी चीज़ के ऊपर रख सकते हैं। जब ये प्लांट थोड़ा बड़ा होता है, घना हो जाता है, तो ये मुड़ने लगता है। उस समय आप इसे स्टिक से सहारा दें। इस प्लांट को देखकर मन को बड़ी शांति मिलती है। ये जो वैरायटी है ये स्नो एग्लोनिमा है। ये बहुत ही कलरफुल और लवली सा प्लांट होता है। नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम। ये एक ऐसा एयर प्योरीफाइंग प्लांट है जो बहुत इफेक्टिव है और आजकल इसे बहुत ट्रेंडिंग में है। लोग आजकल इसे अपने घरों में लगाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मेन पॉइंट क्या होता है कि ये केयर फ्री प्लांट होता है। इसको आप ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। वाइट आता है, पिंक आता है। सिंगोनियम को आप चाहो तो बेल बनाकर चढ़ा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लटका सकते हैं, पानी में भी उगा सकते हैं। कटिंग करके रखो तो नॉर्मल पॉट में भी रख सकते हो। बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर इसे ब्राइट सनलाइट में रखा जा सके तो मीडियम लाइट में रखो, लो लाइट में इसे रख सकते हैं। अगर इस प्लांट को लो लाइट में रखोगे तो ये प्लांट लैगी होने लगेगा। लगाने के बाद आप इसे भुरभुरी मिट्टी में लगाएं। नीचे ही नीचे ये प्लांट फैलता रहेगा। जैसे मनी प्लांट नीचे की तरफ फैलता है, सेम वही इसका भी यही होता है कि ये प्लांट भी नीचे नीचे ही छोटे से पॉट में अपनी जो है रूट्स निकालता है और उसी में फैलता है। आप इसे बेडरूम में रख सकते हैं और इसे बेडरूम में रखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बेडरूम में रखना ये प्लांट बिल्कुल सेफ रहेगा और एयर को भी प्योरीफाई करेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है, नेक्स्ट है रबर प्लांट। रबर प्लांट टॉप टॉक्सिक्स और केमिकल को एब्जॉर्व करने में ये बहुत अच्छा साबित होता है। बहुत सारी वेराइटीज़ में आता है, ब्लैक, ग्रीन, वेरीगेटेड। एक स्टेम होती है, उसी में बड़ी बड़ी पत्तियां निकलती रहती हैं और चौड़ी, शाइनी और चिकनी पत्तियां होती हैं। इसको आप छोटे पॉट में मत रखें, बड़े पॉट में रखो। कम से कम 8 इंची का पॉट इस प्लांट के लिए बेस्ट रहता है। नर्सरी में भले ही आपको ये छोटे पॉट में मिले, लेकिन आप जब इसे छोटे पॉट में ये लगा रहता है तो आप इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करें, क्योंकि ये पौधा तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट होता है। मिट्टी कैसी भी चलेगी, बस पॉट में पानी रुकना नहीं चाहिए। रबर प्लांट एक आउटडोर प्लांट है, लेकिन घर के अंदर इसे छनी हुई धूप या कम लाइट मिल रही हो तो ये प्लांट अपने आप को संभाल लेता है, आसानी से ग्रो करता है। ये प्लांट एक स्टैंडर्ड लुक देता है। जब ठंड आती है, कोहरा पड़ता है, तब घर के अंदर इसे रख सकते हैं, आपका प्लांट सेफ रहेगा। नेक्स्ट प्लांट है स्पाइडर प्लांट। इसमें बहुत पतली पतली सी, लंबी लंबी सी पत्तियां होती हैं जो बहुत सुंदर होती हैं, लैगी होकर नीचे चारों तरफ फैल जाती हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, चारों तरफ लटक जाते हैं। देखिए ये बेबी प्लांट्स है, इसमें रनर्स निकला हुआ था तो मैंने दूसरे पॉट में लगा दिया। इस तरीके से इसमें रनर्स निकलते हैं जो बहुत ही क्यूट होते हैं।
बहुत ही छोटी छोटी सी बेबी प्लांट्स होते हैं, इनसे आप बहुत सारे प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट अपने आप को इतना फैला देता है, छोटी सी जगह में ही चारों तरफ जब इसकी पत्तियां लटकती हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। ये प्लांट अपनी पत्तियों को फैलाता है, जैसे देखने पर स्पाइडर वाला लुक आता है, तभी इसको देखकर इसका नाम स्पाइडर रखा गया है। ये बेस्ट इंडोर एयर प्योरीफायर प्लांट है। आप इसे बेडरूम में रख सकते हैं, अच्छा लगता है और हवा को भी शुद्ध करता है। ये एक ऐसा प्लांट है जो छोटे पॉट में चल जाता है, इसे ज़्यादा बड़े पॉट में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे, सेंटर टेबल पे। ये प्लांट ऑफिसेज में भी रखा जाता है। मिट्टी वेल ड्रेन हो, पानी जब दीजिए जब आपको लगे कि इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख गई है, मिट्टी गीली हो और पौधा मुरझा रहा हो, आप बार बार पानी दे रहे हैं तो ये प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। इसको ब्राइट लो लाइट में रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है गोल्डन मनी प्लांट। इसकी पत्तियां लाइट कलर में होती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है, इसमें बहुत सी वैरायटी आती हैं। मनी प्लांट बहुत तेज़ी से फैलता है, जैसे एरिका पाम होता है, और जीजी प्लांट के मुकाबले ये बहुत तेज़ी से इस फैलता है ये प्लांट। इसकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं। ये बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफाई प्लांट होता है। और सबसे अच्छी बात, अगर इसे छोटे पॉट में लगाते हैं तो बड़े पॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे से पॉट में ये बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से चलता है। मान लीजिए अगर आपने छोटे पॉट में लगाया है और ये लैगी होने लगा है तो आप इसको कट कर दोबारा से लगा सकते हैं। पॉट बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप इसको कट करते रहिए तो ये उसी छोटे से पॉट में जो है घना हो जाता है। ये प्लांट मीडियम या फिर ब्राइट लाइट में रखें। आप इसे कैसी भी मिट्टी में लगाएं, लेकिन मिट्टी हार्ड नहीं होनी चाहिए, वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि पानी तो सोख ले लेकिन पानी को रोक के ना रखे, पानी तुरंत ड्रेन आउट हो जाए। मनी प्लांट को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, तो आप 10 दिन में, 15 दिन में या फिर महीने में भी इसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मनी प्लांट जिसे पोथोस के नाम से भी जाना जाता है, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। किसी में छोटी पत्तियां होती हैं तो किसी में बड़ी पत्तियां होती हैं। मनी प्लांट की छोटी छोटी सी कटिंग करके अगर छोटे से पॉट में एक साथ लगा दिया जाए तो प्लांट का लुक और भी ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट्स है और छोटी छोटी सी बहुत सारी कटिंग्स अगर लगा कर इंडोर रखें तो अच्छा है। नेक्स्ट प्लांट है पीस लिली। बहुत ही जाना माना एयर प्योरीफाइंग इंडोर प्लांट। छोटी छोटी स्टेम के साथ बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। इस प्लांट में फूल भी आता है, लेकिन तभी आता है जब इसे बाहर की लाइट मिले। अगर ये पौधा ज़मीन में लगा होता है तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है और फूल भी आते हैं। छोटे छोटे पॉट में बहुत प्यार से रह लेता है। बहुत ही अच्छी एयर को शुद्ध करने वाला पौधा है। हवा में टॉक्सिस केमिकल्स हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्व करता है। इसे वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। कोशिश करें कि इसे सैंडी सॉइल में लगाएं। आप इसकी मिट्टी को चेक करें तब पानी दें। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि जब प्लांट पत्तियां झुका दे तभी पानी दें। ऐसा करने से प्लांट वीक हो जाता है। ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। पीस लिली को हेल्दी और साफ़ सुथरा रखना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर एक बार इसके बारे में पता चल जाए तो इसे रखना आसान हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट है एलोवेरा। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसे ही शायद किसी ने ना देखा हो। एक सुक्यूलेंट प्लांट है, लो मेंटेनेंस होता है। ये प्लांट रात को ऑक्सीजन देता है। ये प्लांट आउटडोर प्लांट होता है, लेकिन जब आपको लगे कि एयर पॉल्यूशन आपके आसपास ज़्यादा हो गया है तो आप इसे घर के अंदर रख सकते हैं। बड़े प्लांट को आप अंदर ना रखें, वो ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगता है, बड़ा अजीब लगता है। आप छोटे छोटे प्लांट को आप घर के अंदर रख सकते हैं, जिससे ये प्लांट बहुत सुंदर भी दिखेगा और आपके घर की हवा को शुद्ध करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट प्लांट है एरिका पाम। एरिका पाम बहुत पतली सी पत्तियों वाला पौधा होता है। एयर प्योरीफाइंग के साथ घर को सुंदर बनाता है। आप इसको अपने बेडरूम में रख सकते हैं। ये साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है तो आप इसे बड़े पॉट में ही लगाएं। घर के किसी भी कॉर्नर में आप इस प्लांट को रख सकते हैं। इस प्लांट को वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है तो आप इसे विंडो की जगह या फिर मेन गेट की साइड में इसे रख सकते हैं। ये प्लांट वहाँ पर बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। आप अगर इस प्लांट को लगाते हैं तो ये प्लांट इतना फैल जाता है जिससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आता है। नेक्स्ट प्लांट है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट बहुत ही खूबसूरत
हार्डी पत्तियों वाला प्लांट होता है, इंडोर प्लांट होता है। इसे आप घर की हवा को शुद्ध करने के लिए अपने घर में लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। इस प्लांट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप इस प्लांट को अपने घर के अंदर एक बार लगा लेते हैं तो आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्लांट को आप हॉल के अंदर रखिए, बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर लगता है। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको इसको ज़्यादा पानी नहीं देना है। इसे सैंडी सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसकी मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो ये प्लांट जो है ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये एक बल्ब वाला प्लांट होता है। अगर आप इसको इंडोर रखेंगे तो ये फिर जल्दी से ख़राब हो जाएगा बार बार पानी देने पर। नेक्स्ट प्लांट है स्नेक प्लांट, जिसे सेंसिवेरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियों की हाइट इतनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तभी इसे स्नेक प्लांट कहा जाता है। ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसमें बहुत सी वैरायटी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें छोटी वैरायटी भी आती है और बड़ी भी वैरायटी आती है, और इसको आप हॉल में भी रख सकते हैं। कहीं भी आप इसे अपने घर के अंदर ज़रूर रखें। ये एक इतना अच्छा एयर प्योरीफाई प्लांट होता है, सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल प्लांट होता है ये। इस प्लांट को पत्तियों से भी ग्रो किया जाता है। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, तो आप इसको अपने घर के अंदर प्लांट को ज़रूर लगाएं। एक इसमें डार्क कलर में आता है जो बिल्कुल इस कलर का होता है, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें साइड में येलो कलर का बॉर्डर है। ये एक प्लेन कलर में भी आता है। एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ता है जब आप इसको छोटे पॉट में लगाते हैं। तो जब ये प्लांट मल्टीप्लाई होता है तो आप जब देखें कि इसमें 6 से 7 प्लांट निकल गए हैं तो तुरंत इसे आप रिपोर्ट करें, दूसरे छोटे पॉट में शिफ्ट कर दें। क्योंकि अगर आप इसको शिफ्ट नहीं करेंगे तो ये आपके पॉट को जो है ख़राब कर देगा। पॉट पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। मल्टीप्लाई होने वाला प्लांट है ये, तो इसीलिए आपको इस बात का इसमें ज़रूर विशेष ध्यान रखना है। छोटे छोटे से पॉट में लगाइए, बहुत ही सुंदर लगता है। अगर छोटे छोटे से पॉट में आप इनको 6 से 7 प्लांट अपने घर के अंदर लगा लेते हैं तो आपके घर की हवा को शुद्ध होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्नेक प्लांट ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, इसीलिए ये घर के अंदर लगाना बहुत ही अच्छा होता है। एक प्लांट में एक छोटी वैरायटी भी आती है, ये घर के अंदर लगाने पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। आप इस प्लांट को ज़रूर लगाइएगा।